ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीएसएनएल में 4G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पूरी तरह से एक स्वदेशी नेटवर्क है। इसमें भारत में निर्मित मशीनें लगी हुई हैं। सो हालांकि 4G सेवाएं हर जगह अभी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरह से एक 4G नेटवर्क हो जाएगा। इस लिहाज से बीएसएनएल अपने 2G और 3G कस्टमर्स के सिम को 4G में कन्वर्ट करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें मैं आपको वो तरीके बताऊंगा किस तरह से आप अपने सिम को, अपने 2G या 3G सिम को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो बीएसएनएल का 2G या 3G सिम है वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें टावर होने चाहिए, उसमें एसएमएस वगैरह चलते रहना चाहिए, तब आप उसको 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अभी क्या है कि सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, कौन एलिजिबल है 4G में कन्वर्जन के लिए। कौन कस्टमर अपने सिम को 4G में कन्वर्ट कर सकता है, आपको ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपके पास बीएसएनएल की तरफ से कोई एसएमएस आया है 4G कन्वर्जन के लिए तो आप एलिजिबल हैं, या बीएसएनएल की तरफ से कोई कॉल आया है 4G कन्वर्जन करवाने के लिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एसएमएस नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, तो आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि मैं 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल से सिम को निकालिए और उसको देखिए, गौर से देखिए उसको। अगर आपके पास पुराना वाला सिम है, इस साइज़ का सिम होगा, पूरा एक ही यूनिट होगा, इसके अंदर कट नहीं होंगे इस तरह से जैसे माइक्रो सिम में होते हैं, वो वाले कट नहीं होंगे, पूरा एक ही सिम होगा। इसका मतलब आपके पास पुराना 2G सिम है, आप कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपके सिम पर 2G लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका पास 2G सिम है, तो भी आप कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं। उस पर 3G लिखा होगा, ब्लू कलर का होगा, 3G वाला सिम जो है छोटा होगा, इस तरह से माइक्रो सिम की तरह होगा, इस तरह से छोटा सिम होगा, ब्लू कलर का होगा, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आपके पास 4G सिम है, जैसे ये है, ये देखो, ये ऑलरेडी 4G सिम है, इस पर 4G लिखा हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4G सिम है, सिम चल रहा है और 4G लिखा हुआ है, तो आप ऑलरेडी 4G सिम होल्डर हैं, आपको एलिजिबल नहीं है। फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। उस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आप जो है 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, इन तीनों से भी आपको पता नहीं चलता है कि मैं 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो क्या करें, उसके लिए आपको फिर और तरीके में बताता हूँ। कॉल टू बीएसएनएल ऑफिस। अगर आपके नियरेस्ट कोई बीएसएनएल ऑफिस है या बीएसएनएल का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना नंबर बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, और वो बता देंगे कि आप 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरा, आप कस्टमर केयर को कॉल करिए, 1500 या 1503 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि मैं 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, वो भी बता देंगे। दूसरा, अगर इन सब बातों से भी आपको पता नहीं चल रहा है, या आपको पता भी है फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बीएसएनएल के सिम से ही जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस सिम से आपको एक एसएमएस भेजना है। एसएमएस इस तरह से होगा, 4G स्पेस सिम स्पेस यस, सब कैपिटल लेटर में, और इसको भेज देना है 53734 पे। वहाँ से बीएसएनएल की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा। अब वो मैसेज डिसाइड करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर मैसेज इस तरीके से आता है, डियर कस्टमर, योर सिम इज ऑलरेडी अपग्रेडेड टू 4G, थैंक्स बीएसएनएल, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी ए 4G कस्टमर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द थिंग्स आर ओवर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी 4G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अगर मैसेज इस तरीके से आता है, डियर कस्टमर, 4G अपग्रेड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर बीएसएनएल नंबर सो एंड सो, इस तरह से मैसेज आता है, इट मीन्स आप 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं। तो इतने सारे तरीक़ों से आपको ये पता चल सकता है कि मैं 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। अगर आप 4G में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल हैं, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है।
उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब आपको अपना फ़ोन लेना होगा जिस पर बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है, और उस फ़ोन और अपनी आईडी लेनी है, आधार कार्ड है जो भी है, और अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में आपको जाना है। बीएसएनएल ऑफिस में जा सकते हैं, सीएससी सेंटर में जा सकते हैं, बीएसएनएल के सीएससी सेंटर में, या फिर अपने नज़दीकी रिटेलर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिटेलर के पास 4G सिम नहीं होंगे, डमी सिम नहीं होंगे, तो वहाँ आपका काम नहीं बन सकता है। तो बेटर है कि आप बीएसएनएल के ऑफिस में आ सकते हैं। बीएसएनएल के ऑफिस में जाने के बाद, या फिर अगर रिटेलर के पास हैं तो उनको क्या करना है वो प्रोसीजर मैं यहाँ बता दूंगा। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है किस तरह से वहाँ पे काम करना है। उसके लिए वो क्या करेंगे, चाहे सीएससी वाले हैं चाहे रिटेलर है, वो क्या करेंगे, अपना संचार आधार लॉगिन करेंगे, सिम अपग्रेडेशन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से प्रीपेड या पोस्ट पेड जैसे भी कस्टमर का सिम है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सचेंज रीजन सेलेक्ट करेंगे। एक्सचेंज रीजन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 4G अपग्रेड OTP वैलिडेशन, या फिर 4G अपग्रेड जीरो कॉस्ट। 4G अपग्रेड OTP वैलिडेशन से भी हो सकता है, 4G अपग्रेड जीरो कॉस्ट से भी हो सकता है। जीरो कॉस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि पहले ये इस तरह का OTP वैलिडेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बट 4G जीरो कॉस्ट वाला प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और वैलिडेट GSM नंबर क्लिक करना है। इसके बाद 6 डिजिट का OTP जाएगा, BSNL कस्टमर को जाएगा, कस्टमर को OTP जाएगा। उसके बाद आपके पास नया मेनू खुल जाएगा, उसमें BSNL का कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए जो कस्टमर को मिला था, वो OTP डालिए और वैलिडेट क्लिक करिए। वैलिडेट करने के बाद आपके पास एक नया मेनू खुल जाएगा, उसमें आप सिम की कैटेगरी को सेलेक्ट करिए 4G स्मार्ट सिम, और उसके नीचे BSNL का जो 4G सिम है जो आप कस्टमर को देने वाले हैं उसमें 19 डिजिट का सीरियल नंबर लिखा होगा, उस सीरियल नंबर को टाइप करिए और उस पर सबमिट प्रेस कर दीजिए। एक बार सबमिट प्रेस करने के बाद सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आपने उस डमी सिम को, MNP सिम बोलते हैं जिसको, उस सिम को कस्टमर को दे देना है। इसके लिए आपको कस्टमर से कोई पैसा नहीं लेना है। आपके लिए इसके लिए इस काम के लिए BSNL से अलग से इंसेंटिव मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन EKYC या DKYC, आपने जो भी किया है उसी तरह अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव अलग से मिल जाए। और ये जो सिम आपने उसके दिया है, ये सिम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आप अपने जहाँ से आप सिम लेते हो, अपने फ्रेंचाइजी से लेते हैं तो उससे फ्रेंचाइजी इसके अगेंस्ट में आपको फ्री सिम देगा, या फिर अगर BSNL ऑफिस से लेते हैं तो BSNL आपको इसको रिकॉर्ड रखिए और इसके अगेंस्ट में फ्री डमी सिम या फ्री MNP सिम आप मंगवा सकते हैं। आपने सिम BSNL कस्टमर को दे दिया है। उसके बाद कस्टमर क्या करता है, उसके बाद कस्टमर अपने मोबाइल से, पुराने वाले सिम से एक मैसेज डालता है, 4G स्पेस और 19 डिजिट का सीरियल नंबर 899 से शुरू होता है स्पेस 64, और इसको 5373 पर भेज देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर रीजन 4G अपग्रेड जीरो कॉस्ट सेलेक्ट किया है तब यहाँ पर मैसेज अलग होगा, तब मैसेज होगा RE4G कंटिन्यू होगा, RE4G स्पेस 19 डिजिट का सीरियल नंबर स्पेस 64 और इसको 5373 पर भेज देना है। अगर यहाँ पर 4G अपग्रेड OTP वैलिडेशन सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ पर जो है 4G स्पेस 899 जो सीरियल नंबर है स्पेस 64 ये भेजा जाएगा 53734 पर। तो इन दोनों में इस तरह का रिलेशन है। ये सब हो जाने के बाद 2 या 3 घंटे के अंतराल में आपके कस्टमर का जो पुराना वाला सिम से उससे टावर हट जाएंगे और नए वाले सिम पे टावर आ जाते हैं। आप फ़ोन को रिस्टार्ट करके और BSNL की 4G सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके बावजूद भी जब कस्टमर आप BSNL जब आप CSC काउंटर छोड़ते हैं या फिर रिटेलर से जाते हैं वापस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप पे पास रखिए। कोई इशू आता है तो आपको BSNL ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, उसी से फ़ोन से आप पता कर सकते हैं कि कोई जो भी इशू होता है। अदरवाइज़ ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है और आपका सिम 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके यहाँ 4G सेवाएं हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिम पूरी तरह से वैसे ही काम करेगा जैसे कि पहले करता था।